और बाढ़ में बढ़ते अपराध। पिछले एक महीने में लगभग 12-13 घटनाएं हो चुकी हैं, गोलीबारी भी हुई है, चोरी की घटनाएं हुई हैं, हत्या की भी घटना हुई है। इस पर माननीय विधायक को संज्ञान लेना चाहिए। जब से अपराधी और सरकार दोनों एक ही संरक्षण में चल रहे हैं, देख रहे हैं कि एक महीना में 30 हत्या से ऊपर बाढ़ में हो गया है। बाढ़ अनुमंडल में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर राजद के प्रदेश सचिव राजीव कुमार उर्फ चुन्ना तथा राजद के पूर्व प्रवक्ता मिथिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक महीने में सिर्फ बाढ़ अनुमंडल में कई हत्याएं और गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार ऐसे अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मिथिलेश यादव ने गुरुवार को बताया कि अपराधी हत्या करने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं। सम्राट चौधरी का बुलडोजर सिर्फ गरीब की झोपड़ियों और घरों और दुकानों पर चलता है। अभी तक एक भी अपराधी पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। वहीं राजद के प्रदेश सचिव राजीव कुमार चुन्ना ने सरकार के साथ साथ वर्तमान विधायक डॉक्टर सियाराम सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक को बाढ़ में बढ़ते अपराध पर लॉ एंड ऑर्डर में सुधार को लेकर प्रशासन के साथ बैठकर समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही विभिन्न विभागों की भी समीक्षा करनी चाहिए। गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ में गोलीबारी, लूट, चोरी और हत्या की कई घटनाएं हुई है। इसे गृह मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए और विधायक को भी इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है, जो जनता के हित में है। आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। एक महीने में देखा जा रहा है कि बाढ़ में अपराध जो काफी बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आप विधायक कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा मिल जाए? सबसे पहले तो नवनिर्वाचित विधायक को बधाई आपके माध्यम से भी, और विधायक माननीय विधायक के सम्मान का दौर भी चल रहा है, चलना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ विभिन्न विभागों के समीक्षा भी होनी चाहिए, और जिसमें खासकर लॉ एंड ऑर्डर, जो कि गृह विभाग अभी माननीय सम्राट चौधरी जी के यहाँ है। तो ऐसी में भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दें। और बाढ़ में बढ़ते अपराध, पिछले एक महीने में लगभग 12-13 घटनाएं हो चुकी हैं, गोलीबारी भी हुई है, चोरी की घटनाएं हुई हैं, हत्या की भी घटना हुई है। इस पर माननीय विधायक को संज्ञान लेना चाहिए और एक बैठक करनी चाहिए समीक्षात्मक विभिन्न विभागों से, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रति उनका बैठक अतिशीघ्र होना ये जनता के हित में होगा, समाज के हित में होगा, बाढ़ के हित में होगा। बाढ़ अनुमंडल में जो है लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है। हालांकि सम्राट चौधरी कहते हैं कि हर जगह माने कि सुशासन है, अपराध में कमी आई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से एनडीए की पूर्ण बहुमत मिला है, जब से अपराधी और सरकार दोनों एक ही संरक्षण में चल रहे हैं, क्योंकि अपराधी को संरक्षण सरकार के नेता और मंत्री ही दे रहे हैं, जो जंगल राज का ढिढोरा पीट के आज महाजंगल राज कायम किए हुए हैं। देख रहे हैं कि एक महीना में 30 हत्या से ऊपर बाढ़ में हो गया है। 30 हत्या हो गया? 30 हत्या से ऊपर हो गया है बाढ़ अनुमंडल में। हाँ। और आज तो कोर्ट उड़ाने की धमकी भी दिया गया है सिविल कोर्ट को। तो अब सरकार के पास कुछ मुद्दा नहीं है। विपक्ष कम विधायक आया है, इसलिए विपक्ष को सुन नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष फिर बहुत कड़ा ही एक्शन लेने जा रहा है 10 तारीख के बाद से। देख रहे हैं कि अपराधी जिस तरह से हत्या करके खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन उसको पकड़ने में विफल है। सम्राट चौधरी का बुलडोजर कहीं कायम न आया है न आएगा। तो केवल गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। गरीबों पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, रोड पे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन पर उनका बुलडोजर चल रहा है। किसी अपराधी पर बुलडोजर चल रहा है? कहीं नहीं, किसी अपराधी पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये ठेला लगाए हुए हैं, इन पर बुलडोजर चला देगा, लेकिन जो आलीशान बिल्डिंग बना के अपराधी अगर रखे हुए हैं तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश यादव।